क्या हुआ था कि भी मैंने एक बार, मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा भाई साहब आप ठेकेदारी करो जी। पीडब्ल्यूडी में। मैं गया, एक्शन साहब को कहा, मैंने कहा साहब मैं ये काम करना चाहता हूँ। इंसिडेंट तो मेरे साथ इतने हो रखे हैं कि भी मेरे को लोग कहने लग गए थे कि यार आप यहाँ टांग लो, भी मैं दुर्घटना हूँ, मेरे से दूर रहो। तो मैं पढ़ रहा था उस टाइम, एक गंगा शहर में मर्डर हुआ था मेघवाल समाज की भूमि को लेके। जी। उस टाइम मैं और गोविंद राम मेघवाल दोनों यंग ही थे बिल्कुल। अच्छा, मैं उससे पहले एक बात और पूछूंगा कि आपकी गिरफ्तारी क्यों हुई थी, कारण क्या था वो? कारण एक झगड़ा हुआ था यहाँ, हमारा यहाँ एक पार्टी से झगड़ा चलता था, विवाद था, उसके साथ कोई मारपीट हो गई। तो हमने वो बॉडी सीधी लाके डीआईजी के ऑफिस के सामने रख दी। मेरे ख्याल से ये बीकानेर में आज तक का एक इतिहास ही होगा कि कोई डेड बॉडी लाके वहां किसी ने रख दी हो। जबकि लोगों को तो ये कहना है कि आप गोपाल जी के बहुत खास थे और फिर रामेश्वर जी और गोपाल जी दोनों मिलकर के शशि जी को कांग्रेस में ले आए। ये विषय से हटके बात है, कभी पट्टा नियमन का कार्य हो रहा है तो आप यूआईटी का अगर सर्वे करेंगे तो वहाँ दलालों के अलावा कोई नहीं फिर रहा। आपका एक दफ्तर है किक्रिया क्लब, बिल्कुल मेरे संघर्ष स्थली है वो। वहां पर आपका डेली जाना होता है दिल्ली अभी जाऊंगा और बहुत सारे लोग रोजाना आते हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है कांग्रेसी नेता शशि शर्मा। इनके राजनीतिक जीवन के सफ़र की शुरुआत छात्रकाल से हुई। जनता दल में शहर महासचिव रहे, भाजपा के शहर महामंत्री रहे, शहर अध्यक्ष रहे और अभी कांग्रेस में हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में खूब संघर्ष किए हैं, खूब आंदोलन किए हैं और अभी बीकानेर पूर्व से कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, विधायकी की तैयारी कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉक विद बीएमआर। शशि जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। राजनीतिक जीवन आपका बहुत लंबा है, आपको पॉलिटिक्स का बड़ा लंबा अनुभव है, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा। मेरे पिताजी थे अपने प्रिंसिपल और शिक्षक थे, और एक सैद्धांतिक शिक्षक थे। वो कभी भी किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। और हालांकि उनकी इतनी इनकम तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको भामाशाह की उपाधि वहाँ दी गई थी। जैतसर में थे लास्ट में, जैतसर मंडी है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, सूरतगढ़ से थोड़ी आगे जी। तो वहाँ स्कूल में उन्होंने 12 कमरे बनवाए थे अपने पैसों से? अपने पैसों से। और एक उनका ये था कि वो मंथली बच्चियों को पढ़ाने के लिए 400 रुपये पर कैंडिडेट को देते थे। वो उनको देते थे। पहले तो पंजाब में जो हुआ था ना, अपने ये उग्रवाद फैला था और मरे थे लोग काफ़ी इसमें, भिंडर वाले कांड में। जी। तो वहाँ पर उनका ये था कि जो बच्ची इंटेलिजेंट है, जिनके कोई फादर वगैरह इसमें शहीद हो गए हैं, तो उनकी लिस्ट वो मंगाते थे स्कूल के थ्रू। और जो अच्छी बच्ची पढ़ने वाली होती थी उसको वो स्कॉलरशिप देते थे 5 बच्चियों को। फिर रिटायरमेंट पे उन्होंने अपना सारा पैसा रेड क्रॉस में दे दिया था, जितना मिला था। अच्छा, घर में 1 रुपए नहीं लाए? ना हमें, ना तो देखो उन्होंने हमें कभी दिया और ना हमसे कभी लिया। हम 5 भाई हैं, पाँचों वेल टू डू हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी से ना तो हमसे लिया और ना हमें दिया। और किसी को मिलना है तो वो वहाँ जैतसर जाओ और मिल आओ। उसके हाँ, रिटायरमेंट के बाद भी वो 4 बच्चियों को पेंशन, वो स्कॉलरशिप देते रहे। टाइम के पंक्चुअल थे, सारा कुछ था। अनफॉर्चुनेटली उनके लास्ट में ब्लड कैंसर हो गया। तो उस टाइम वो मेरे पास आए थे, तो 9 महीने यहाँ मेरे पास रहे थे। तो यहाँ फिर उस टाइम सभी से मुलाकात हुई। तो उनका, यार आप ऐसे एक प्रिंसिपल मैन के लड़के हो। तो मैंने कहा हैं तो सही। तो हमारे 5 भाई हैं, जिसमें आई एम द यंगेस्ट पर्सन, मैं सबसे छोटा हूँ।
मेरे से सारे बड़े हैं, मेरे से बड़े बैंक में मैनेजर थे। अब मैं खुद 60 ईयर्स का हो गया तो सब रिटायर हो गए। तो मेरे से जी। बड़े बैंक में थे मैनेजर, वो यहीं जवाहर नगर में रहते हैं। उनसे बड़े जो हैं वो एजुकेशन में थे, लेक्चरर ऑफ मैथ्स के थे। वो भाभी जी इंग्लिश की थी, तो वो भी दोनों रिटायर हो गए। वो कर्णपुर सेटल है। और उनसे बड़े जो हैं वो प्रिंसिपल थे सेंट्रल स्कूल में, फिर रिज़ाइन करके वो कैलकाटा में अपने इसमें बिरला ग्रुप ऑफ एजुकेशन है वहाँ बड़ा, उसके डायरेक्टर रहे काफ़ी टाइम। अब उन्होंने कहा यार अब टाइम हो गया, तो वो यहाँ आ गए, अपने इसमें मंगलम में रह रहे। सबसे बड़े ब्रदर मेरे कर्नल रहे हैं, वो यहाँ रह रहे हैं बीकानेर नर्सिंग होम के पास। मेरा खुद का परिवार, मैं हूँ, मेरी मिसेज है, 2 मेरे बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों मैरिड हैं। लड़का वकालत करता है, लड़की के यहीं पे केम रोड पे उनकी दुकान है। और मदर हैं, वो मेरे पास रह रही हैं। एज अबाउट 90 ईयर्स। जी। आपकी पूरी फैमिली है जो एजुकेटेड फैमिली है, सब पढ़े मेरे लिखे सब, लोग हैं। चाहे वो लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, जैसे भाभी हैं या कोई भी, जैसे एग्जाम्पली माई मिसेज आल्सो MA BEd। अच्छा, हाँ, तो वो लेकिन जॉब नहीं करते? मेरे नहीं जचती थी जॉब की। हम्म। जॉब एक ही भाभी जी ने हमारे किया, बाकी सभी एजुकेटेड हैं मेरे घर में। मेरे फादर इस पॉलिटिक्स से बहुत एलर्जी करते थे। तो राजनीति में परिवार में आप अकेले आदमी हो? अकेला मैं, बाकी सब सर्विस में बताया ना आपको। तो मेरे फादर इससे एलर्जी करते थे कि ये एक अच्छे आदमियों का काम नहीं है। लेकिन जब वो, मेरा कोई भाग्य था जब वो लास्ट में मेरे पास रहे और उन्होंने देखा कि इस तरीके से होती है, डॉक्टर भी और भी सब रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि इसने गुंडागर्दी तो नहीं की है, की तो शुद्ध राजनीति है। तो वो तब संतुष्ट वो हो गए थे। संतुष्ट हुए। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। तो शशि जी, आप राजनीति में कब आए? ये कीड़ा मेरे बहुत पहले चल गया था। मैं डूंगर कॉलेज में था, मेरे को थोड़ा गरीब आदमी ये जातिवाद और इससे बहुत एलर्जी रहती है। मेरे फादर थे ना, जी। उनका ये प्रिंसिपल था कि आदमी से आप एलर्जी मत करो, उसकी जाति से एलर्जी मत करो, उसके व्यवहार से एलर्जी करो, अगर वो अच्छा नहीं है तो उसके साथ मत रहो। तो मेरे को शुरू से ये रहता था। तो वो संस्कार आप में आ गए। हाँ, तो मैं पढ़ रहा था उस टाइम, एक गंगा शहर में मर्डर हुआ था मेघवाल समाज की भूमि को लेके। जी। उस टाइम मैं और गोविंद राम मेघवाल दोनों यंग ही थे बिल्कुल। समाज के कुछ व्यक्ति आए कि साहब इस तरीके से अन्याय हो गया और ये है वो है। तो गोविंद जी ने कहा क्या करें, मैंने कहा अपन चलते हैं, गोविंद जी जो अभी मंत्री हैं। जो अभी विधायक और मंत्री हैं। जी। हम वहाँ गए, मोर्चरी काफ़ी देर तक संघर्ष किया। गोविंद जी को मैंने कहा यार अपन इनको कह दो कि ठीक है हम बॉडी लेके जा रहे हैं और आप अपनी गिरफ्तारी कर लेना। और हमने प्लान दूसरा बना लिया था। ये पुलिस वाले सब निश्चिंत होकर चले गए। कल्याणमल जी उस टाइम CO सिटी थे, और ये जो अभी जहाँ SP साहब विराजते हैं वहाँ उस टाइम DIG की पोस्ट हुआ करती थी, वो विराजते थे। और SP साहब कॉर्नर वाले में जहाँ भी एडिशनल SP बैठते हैं वो बैठते थे। जी। तो हमने वो बॉडी जो है ना, उसको पुतले का रूप देके और कोर्ट की तरफ मूव कर दिया। अच्छा, मोर्चरी से? हाँ, अब उन्होंने देखा कि ये कोई पुतला लाए हैं प्रदर्शन के लिए, पुलिस ने, ये जी। उम्मीद नहीं थी उनको। और हमने क्या किया कि अभी तो ये गोल पार्क बना हुआ है, ये उस टाइम था नहीं, खुला पड़ा था ये मैदान। तो हमने वो बॉडी सीधी लाके DIG के ऑफिस के सामने रख दी। मेरे ख्याल से ये बीकानेर में आज तक का एक इतिहास ही होगा कि कोई डेड बॉडी लाके वहाँ किसी ने रख दी हो। नंदू महाराज एक बॉडी लेकर आए पर आने नहीं दिया उनको। आने नहीं दिया था। वो रखने वाली घटना तो शायद ये पहली है, इतिहास ही है आज तक। चूंकि उसका पोस्टमार्टम हो रखा था, तो कल्याणमल जी ने मेरे को कहा यार पुतला यहाँ क्यों रखा है, वहाँ लाके जला दो। ठीक है अपन करेंगे। उसमें से जब ब्लीडिंग होती रहती है बॉडी में से कई देर तक, जब ब्लड निकलता दिखा तब फिर सबके इनके हाथ पैर निकले गए, यार ये तो बॉडी है।
अब वहाँ पे मार के हो गया। तो कल्याणमल जी से अच्छे संबंध थे और वो थे भी अपने ईमानदार और डेडिकेटेड आदमी थे। तो उन्होंने फिर हम सब के साथ बैठ के और समझौता किया कि देखो मुझे आप 7 दिन का समय दे दो जी। और मैं आपके सामने उन पे पेश कर दूंगा, लेकिन यहाँ से बॉडी उठाओ। तो काफ़ी देर करने के बाद, जिद्दोजहद के बाद, हमने वो बॉडी उठाई वहाँ से। और एक्चुअली उन्होंने चौथे दिन गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी भी हुई उसमें। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। तो मेघवाल समाज या जो पिछड़ा वर्ग था उनमें ये आया कि ये यंग तो है लेकिन इनमें संघर्ष करने का मादा है। तो गोविंद जी उस समय राजनीति करते थे? गोविंद जी एजुकेशन टाइम तक तो हमारे साथ ही थे, फिर बीच में ये सर्विस लग गए थे इसमें अपने टेलीफोन एक्सचेंज में। अच्छा। हाँ, तो फिर भी रहते थे, लेकिन फिर हमने एक संघर्ष किया, एसपी हटाओ, बीकानेर बचाओ, भंडारी था एसपी। ये कब की बात है? ये अब देखो मेरे को एग्जैक्ट सन तो याद नहीं है, ये भी है तकरीबन 86 या 87 की बात है। कारण क्या था एसपी को हटाने का? वो भी यही था कि भी एक अभी तो थोड़ा फर्क महसूस कर रहे हैं, लेकिन पहले इतना बहुत ज़्यादा छुआछूत का मामला रहता था। पनोखा में एक ऐसा कांड हो गया था, उसको लेके हमने इनको कहा तो इन्होंने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम सब बैठ गए वहाँ पे, अनिश्चितकालीन धरना दे दिया। जोश जोश में हमने दे तो दिया, लेकिन अब ये हमें भी ध्यान नहीं था कि इनको रात को खाना भी खिलाना पड़ेगा, रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अब हम तो छात्र राजनीति में थे, पैसा कहाँ था। तो शाम का टाइम हुआ, क्या करें, तो एक यहाँ मग्गाराम जी हुआ करते थे ठेकेदार, उन्होंने कहा अपने ठंडी मीठा सा मौसम था कि चावल ले आओ और गोभी गाभी ले आओ, मैं नमकीन चावल बना दे सूँ था। वो चावल सबको पसंद आ गए, तो वो हमने 4 दिन चलाए, फिर हमारे पास सब कुछ हो गया ख़त्म। तो उस टाइम जेठाराम जी डूडी, तो वो निकल रहे थे वहाँ से, हम दोनों बैठे यही सोच रहे थे कि अब इसको कैसे करेंगे। वो निकले हो गए, जवानों क्या कर रहे हो, हम कहा साहब लगे हुए हैं। तो कैसे, मैं साहब आज उठाना पड़ेगा, कि क्या कारण है, मैं कभी ये कारण है। तो उन्होंने एक स्लिप लिख के दी मेरे को कि आप जाओ पंप, पैसे के कारण आप मूवमेंट मत उठाना, बेचना मत संघर्ष को। अच्छा। और फिर हमारे क्या था, हमारे वो आ गया, फिर माणक जी आए, खाने पीने की फिर कमी रही नहीं आप? फिर दिक्कत नहीं थी भी, ये है कि भी हालांकि लिमिटेड सोर्स में ही चलना है, लेकिन ये था कि चला लेंगे जी। फिर माणकचंद जी सुराना आए, भैरू सिंह जी का राज था। हम अभी तो मोबाइल वगैरह की सुविधा उस टाइम थी नहीं, फिर हमें सर्किट हाउस लेके गए, भैरू सिंह जी से बात कराई। उनका कि यार ऐसे बैठ जाओगे तो फिर जगह जगह लोग बैठेंगे, किस किस को हटाऊंगा। और मैं कहा साहब ये तो हमारा विषय नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाई माणक जी को इनको आश्वासन दे दो कि अभी 1 महीने के अंदर अंदर मैं इसको हटा दूंगा। अब भी अगर हटाऊंगा तो मैसेज थोड़ा गलत जाएगा, और ये युवा है, इनको थोड़ा समझा के। और ये कमिटमेंट में रहे भैरू सिंह जी भी कि 11वें दिन उनका यहाँ से ट्रांसफर हुआ। तो हमने जो संघर्ष किया उस रिजल्ट लिया। ऐसे नहीं था, होता था कि भी बैठ गए, रूठ गए, आंजी नांजीर कोई समझौता कर लें किसी से। ये बहुत से वाक़या है, बहुत से धरने दिए, बहुत से प्रदर्शन किए, संघर्ष काफ़ी किया। तो यहाँ से आपके ये राजनीति वाला बीज पड़ गया? यहाँ से हाँ, फिर हमारा क्या संपर्क रामविलास पासवान जी से हो गया। मैं बीकानेर में पहली बार उनको यहीं हम ही लाए थे। अच्छा। हाँ, और वो जनता दल उस टाइम था, तो वो जनता दल में हम गए थे। तो मैं यहाँ, मेरी उम्र शायद उस टाइम 27-28 साल होगी जी। तो मैं यहाँ महासचिव था जनता दल में। और उस टाइम जनता दल में ये सभी हुआ करते थे, माणकचंद जी सुराना, देवी सिंह जी भाटी, ये आपके मक्खन जी जोशी, ये सभी जनता दल में हुआ करते थे यहाँ पे, और मैं था बिल्कुल यंग। तो उस टाइम से मेरे ये राजनीति का चलता था, और धीरे धीरे संघर्ष में यहाँ पहुँच गया। तो पहली पॉलिटिकल पोस्ट है वो जनता दल की महासचिव की थी? पहली मेरी पोस्ट वो थी। फिर उसके बाद आप किन किन पदों पर रहे?
उसके बाद क्या हुआ कि जनता दल खत्म से के कगार पे आ गया था राजस्थान में। जी। किसी विषय को लेकर मेरी और गोविंदराम दोनों की गिरफ्तारी हो गई और हमें थाने में रखा गया। एक दिन तक उन्होंने हमें बताया नहीं, ना उन्होंने गिरफ्तारी दिखाई। बीकानेर में? बीकानेर में, नया शहर थाने में। तो हमारे क्या था कि भी ये मेरे तो ये आ गया दिमाग में उसी टाइम। मैंने कहा यार मैं महासचिव, मैं खुद को ही नहीं सेव कर सकता, गलत जगह में फंसा हूं हम, तो दूसरे का क्या मैं सहयोग करूंगा। तो मैंने वही तय कर लिया था कि अपन ये अब जनता दल में नहीं रहेंगे, खत्म से के कगार पर है। अब आए वो गए, मेरी बात होगी तो मैंने कहा यार बात मेरे को बता दो ना किससे करनी है, मैं कर लूंगा, बात के रिजल्ट बताओ क्या है। और मैंने कहा देखो अभी करवाता हूँ मैं गिरफ्तारी। मैं दोनों गए उसके पास, मैंने कहा भी हमें किस लिए बिठा रखा है, हमें आके मेहमान थोड़ी, या तो हमें कारण बताओ, नहीं तो हम तो ये चले। तो वो जलने लगे जब उनको हुआ भागा गेट बंद करो और ये करो और वो 10 मिनट में उन्होंने गिरफ्तारी बता दी। तो कहने का मतलब है कि भी उस टाइम दिमाग यहाँ घुमा कि यार अपन सेफ खुद ही नहीं है तो दूसरे को क्या करेंगे। फिर मैं बीजेपी में आ गया था। उस टाइम द्वारका जी तिवाड़ी से मेरे पारिवारिक संबंध थे। मतलब हम जब बीकानेर आए थे तो उनके मकान में हम किराए पे रहे थे 10-12 साल। उन्हीं के? अच्छा। अच्छा, मैं उससे पहले एक बात और पूछूंगा कि आपकी गिरफ्तारी क्यों हुई थी, कारण क्या था वो? कारण एक झगड़ा हुआ था यहाँ, हमारा यहाँ एक पार्टी से झगड़ा चलता था, विवाद था, उसके साथ कोई मारपीट हो गई। अच्छा। अब वो यहाँ पे एक मोहन सिंह जी करके एडिशनल एसपी आए हुए थे, वो हमारे खिलाफ लगे रहते थे। तो उन्होंने वहाँ मेरा और गोविंद का भी नाम दिया था, दोनों का नाम देकर FIR करा दी। यहाँ भंवर सिंह जी थे SI, जिनसे हमारा झगड़ा डूंगर कॉलेज में हुआ था। तो उस विषय को लेके वो भंवर सिंह जी भी रिएक्ट करके यूं करके हमें झूठे मुकदमे में फंसा दिया। अच्छा, वो प्रेजुडिस थे, आपका कोई संघर्ष मेरा काफी रहा। मैं UIT के लिए लड़ा। ये अम्बेडकर भवन जो है ना, अम्बेडकर हॉस्टल जो बना, इसके लिए मैं 17 दिन जेल में रहा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ। क्या घटना थी वो घटना ये थी कि भी ये जो अभी ग्रामीण हाट बना हुआ है ना अपने इसमें व्यास कॉलोनी में, ये जमीन थी, इसकी हम डिमांड कर रहे थे कि भी इसको आप हॉस्टल के लिए, उसके लिए आप अलॉट करो। UIT मानी नहीं। UIT ने क्या किया कि भी वहां एक दिन ऑक्शन लगा दिया, जिस जमीन की आप डिमांड हम कर रहे थे। वो हमें पता चला तो हम वहां पहुंचे। अब थोड़े यूथ थे तो कुछ वो हो गई, कोई टेंट वेंट के साथ किया, ये किया वो किया। फिर UIT में आए, फिर यहाँ पे वो एडिशनल SP थे कल्ला जी, कल्ला, उनसे झगड़ा हो गया। तो काफ़ी करके हमारा हुआ तो फिर हमें गिरफ्तार कर लिया। मैं BB सिंह, ये जो भी प्रिंसिपल है अजमेर में, डॉक्टर BB सिंह, हाँ, गोविंद जी, और एक लालचंद जी थे, डॉक्टर थे, वो भी अभी यहाँ पिछले टाइम में एडिशनल SP रह के गए हैं बीकानेर में। लालचंद कायल, हाँ। और एक पन्ना लाल देश प्रेमी, यहाँ 5 जनों की गिरफ्तारी हुई थी उस टाइम। तो हम 17 दिन तक उस टाइम जेल में रहे थे। हमने कहा हम जमानतें नहीं कराएंगे, हालांकि बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन फिर वही कहानी हुई, फिर समझौता हुआ। फिर ये जो अभी जो जगह जहाँ पर अभी हॉस्टल बना हुआ है, ये जगह इन्होंने हमें दिखाई कि अभी वो कॉलोनी है, उसके अंदर थोड़ा लड़कों को रखना ही है, तो आप इसको, तो वो जमीन फिर उस टाइम अलॉट हुई। तो उसके लिए भी मैं 17 दिन जेल में रहा। तो ये तो आपकी बड़ी सफलता थी। मैंने आपको बताया ना कि हमने कोई मूवमेंट किया नहीं किया तो सफल होकर ही उठे हैं उसमें, चाहे किसी के साथ भी रहे। द्वारका प्रसाद तिवाड़ी के घर आप किराए पर रहे, फिर बाद में फिर मैंने यही मकान बना लिया जहाँ मैं रह रहा हूँ ना। इनका मकान खुद का जसूसर गेट था, यहाँ उनका दूसरा मकान था, उसमें रहते थे। फिर मैं धीरे धीरे करके जहाँ मैं भी रह रहा हूँ। फिर आपने बीजेपी ज्वाइन उनकी वजह से की? द्वारका जी की वजह से नहीं, बीजेपी मैंने कभी किसी की वजह से नहीं की, खुद के वजह से ही की थी। अभी जैसे अब लोग कह रहे हैं साहब कांग्रेस आपने रूडी साहब की वजह से कर ली या गोपाल जी की वजह से कर ली, ये क्या है, आदमी को खुद का अस्तित्व भी देखना पड़ता है कि मेरा अस्तित्व सेफ है कि नहीं है।
और ये मेरी आदत नहीं है कि भी कहीं जाके हाजिरियाँ लगाता घूमूँ, कोई यूँ हाँ जी लल्ले चप्पे करूँ, ये मेरी आदत नहीं। संघर्ष करो, आपको अगर जीत मिलती है तो बढ़िया है, नहीं तो लगे रहो। गोपाल गहलोत जब जिलाध्यक्ष थे भाजपा के, आप महामंत्री थे, हाँ, मैं महामंत्री था। और यूँ मानते हैं कि शशि जी गोपाल जी के बहुत नज़दीकी रहे भी हैं और आज भी बहुत नज़दीकी हैं। हाँ, बिल्कुल, आज भी मेरे पारिवारिक संबंध है। फिर आप बीजेपी के जिलाध्यक्ष बने। आपके जेठाराम जी डूडी से लेकर के रामेश्वर जी डूडी और उनकी अगली पीढ़ी तक आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। बिल्कुल, पारिवारिक हैं। और आप जब महामंत्री थे बीजेपी के या बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे, तब भी आपकी डूडी जी के साथ आपस में गुफ्तगू होती थी, मंत्रणा होती थी, और यूं कहते हैं कि आपके पास रात को 2-2 बजे तक डूडी जी बैठे रहते थे। देखो, उनका क्या है कि अभी आने का थोड़ा लेट रहता था, वो फील्ड से थोड़ा लेट आते थे। जी। भाई कभी 10 बज गए, कभी 11 बज गए, तो 11 बजे से 10 बजे से पहले तो कभी आए ही नहीं। तो वो, मैं गली में बाहर बैठता हूँ, तो वो उनका सर्दी गर्मी हम बाहर ही बैठते हैं, तो उनका वो ये था कि भी मैं आऊँ रोटी खा। तो उनको रोटी खाने में, वो फ्रेश होते, नहाने में आधी 1 मिनट का आधी पौन घंटे में आएंगे, तो 11 बजे से पहले तो आते नहीं थे। तो फिर हम क्या है कि मान लो बैठे अपनी चर्चाएं करते रहते थे। उन चर्चाओं में कभी 1 भी बज जाता था, कभी 2 भी बज जाता। एक दिन तो हमारे को सारा रात ही हो गया, अभी की बात है ये। तो सुबह वो पड़ोस की महिलाएं जब झाड़ू निकालने लगी, जब मैंने कहा साहब अब ये महिलाएं कह रही हैं घर चलो तो उनसे वो मेरा राजनीतिक वाला तो हिसाब उन्होंने नहीं था आपको कभी कहा नहीं कि शशि जी कहाँ आप कांग्रेस में आ जाओ, ना, उन्होंने मुझे मना किया था। जब अभी कांग्रेस में आए तब? हाँ, जबकि लोगों को तो ये कहना है कि आप गोपाल जी के बहुत खास थे और फिर रामेश्वर जी और गोपाल जी दोनों मिलकर के शशि जी को कांग्रेस में ले आए। नहीं, रामेश्वर जी का ये कहना था कि ये कांग्रेस है, बहुत बड़ा सैलाब है, यहाँ पता नहीं चलता आदमी का, और वहाँ आपकी जमी जमाई है, वहाँ बैठे रहो, ठीक है, राजनीति में चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊंचे, आराम करो। और शशि जी का काम तो किसी राज में रुका नहीं ना, काम अपना देखो। एक मैंने ये देखा है, मेरा अनुभव ये है कि अभी अधिकारी हो या कर्मचारी हो या XYZ जो भी हो, पहला तो आपका व्यवहार महत्व रखता है। मैं अध्यक्ष रहा और मैं यूं कलर तान के चला जाऊंगा, मैं अध्यक्ष हूं, कैसे नहीं करोगे? परमानेंट राजनीति में कोई पद है नहीं जी। तो मैंने मेरा व्यवहार कभी भी चेंज नहीं किया। तो वो कहते थे कि यार भाई साहब आपके ये आरिता हो गया, और आप, मैं को देखो अपने सीमाओं में रह के सब काम करते हैं। तो मेरे से किसी ने कभी, अधिकारी ने या कोई 2-4 विषय को छोड़ दो, तो कभी किसी से बदतमीजी नहीं हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कर्मचारी को मैंने काम कहा और उसने किया नहीं, कि यार शशि जी लाए हैं तो काम वाजिब है। थाने में भी मैं फ़ोन चोर के लिए, बलात्कारी के लिए, ये सट्टेबाजों के लिए, इनके लिए कभी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। जी। अगर हम भी इनका सपोर्ट करेंगे तो फिर समाज में क्या होगा? आपका एक दफ्तर है किक्रिया क्लब, बिल्कुल, मेरे संघर्ष स्थली है वो। वहाँ पर आपका डेली जाना होता है दिल्ली अभी जाऊंगा और ही। बहुत सारे लोग रोजाना आते हैं। एक बात ये कही जाती है कि जिले का जो शहर का संगठन है, चाहे वो भाजपा का है चाहे वो कांग्रेस का है, शशि जी चाहे भाजपा में है चाहे कांग्रेस में है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति को चाह लिया उसको वो पद दिला देते हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पार्टियों में पद तो हिसाब से ही मिलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ जो भी आता है, कोई मेरे वहाँ ये नहीं है कि ये जब मैं बीजेपी में था तो कभी ये कांग्रेस के हैं, अब कांग्रेस में हूँ तो बीजेपी के हैं, सभी मेरे पास आते हैं, सने रखते हैं, और मेरे योग्य जितना काम होता है उतना उनका करता हूँ। और ये मेरी नेचर है, मुझे पता हो कि ये अमुक अधिकारी या ये नहीं करेगा काम, तो मैं उसको कहता भी नहीं। भाई कोई वहाँ देखे, कोई आदमी आपको ये नहीं कह सकता कि शशि जी ने पैसे लेके हमारा काम करवाया। अगर ये कोई कह दे तो अपन राजनीति छोड़ छुड़ा देंगे। वहाँ आए हुए को चाय भी मैं पिलाता हूँ, जो आ गया वो चाय मेरे से ही पिएगा। मैं कोर्ट में चाय नहीं पीता किसी की, खुद पिलाता हूँ सबको। और ये मेरा आज का नहीं है, बरसों का नियम। और वो जमघट लगता है वहाँ। जमघट को तो नहीं कह सकते, अच्छे व्यक्ति आते हैं सब।
नहीं, जमघट तो अच्छे व्यक्तियों को भी हो सकता है ना। सुलझे हुए व्यक्ति में, क्योंकि सबको पता है कि मेरा व्यवहार कैसा है, तो वो मेरे पास मेरे हिसाब के ही आदमी आते हैं। वो कह नहीं डोल सारू मिल जाया करे, जो मेरे को मेरे हिसाब से मिल जाते हैं। तो मैं क्यों, मेरे को वो तो है नहीं कभी। आज अब आप देखिए, कहने का विषय नहीं है, जी, ये विषय से हटके बात है। कभी पट्टा नियमन का कार्य हो रहा है, तो आप यूआईटी का अगर सर्वे करेंगे तो वहाँ दलालों के अलावा कोई नहीं फिर रहा। एक दिन मैं सेक्रेटरी साहब को कह के भी आया था, मैं साहब ये स्थिति अच्छी नहीं। एक आदमी जिसका डॉक्यूमेंट सही है उसके पैसे किस बात के, और एक आदमी यदि उसके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो उसका पट्टा किस बात का। 1913 में जो पट्टे बने हैं जी, और 2013 में वो आज तक रो रहे हैं। अब ये खत्म होते ही फिर कोई आरटीआई लगा देगा कि साहब ये पट्टे गलत हैं। हेलो साहब, फिर गड़बड़ होगा। फिर गड़बड़ होगा, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो रही है। तो कहने का मेरा मतलब, इसमें क्या होता है कि भी अपन किसी अधिकारी को कोई काम कहें और उसको ये कह दूं जाके कि यार इसके पैसे दे देना थोड़े, तो फिर दलाली शुरू कर लेंगे। राजनीति क्यों करेंगे किसी के ट्रांसफर का, किसी के। और मेरा ये चैलेंज है कि बीकानेर में जितने पट्टे मैंने बनाए, या सड़कें मैंने बनवाई हैं, या लाइटें जितनी लगवाई हैं, काम करवाए, उतना किसी ने करवाया नहीं होगा। चाहे राज हो नहीं हो। नहीं हो, राज नहीं था। रामपुरा बस्ती में ये जो रोड बनी हुई है स्टेशन के सामने सीसी, ये पहली रोड थी बीकानेर में, सीसी रोड, और इस रोड को चौड़ा करवाया, इसके पोल के पैसे अलग जमा करवाए, और ठेठ ये मुक्ता प्रसाद तक इसको चौड़ी करवा दी थी। और फिर ये घूमी थी, आपको ध्यान हो तो, पंडित धर्मकांटे तक। आज पंडित धर्मकांटे से लेके मुक्ता प्रसाद तक डिवाइडर रोड है जी, ये। उस टाइम हमने वहाँ सबको बुलाया, अगर रिकॉर्ड में रखा हो यूआईटी के तो रजिस्टर पे साइन करवाए थे वहाँ के लोगों से कि भी ठीक है, हम विरोध नहीं करेंगे। तो इतना बड़ा टूट भांग के बाद भी वो काम हुआ, और आज वहाँ पे जो रह रहे हैं वो बहुत सुखी हैं। शशि जी, आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हो। 2018 में भी मांगी आपने ना, टिकट मैंने पहली बार ही मांगी है, विधायक की, हाँ, या किसी भी की टिकट पहली ही मांगी आपने है। कभी पहले टिकट मांगी है? कभी कोई मेरा एप्लीकेशन नहीं, कोई नहीं। वो भी मेरे मित्र हैं डूडी साहब, उन्होंने कहा यार आप ट्राई क्यों नहीं करते हो, आपका समाज है यहाँ पे, आपका इतना व्यवहार है लोगों से, तो आप ट्राई करो। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो जो 45 साल से पूर्व के क्षेत्र के जो वासी हैं, जो कांग्रेस के एमएलए का इंतजार कर रहे हैं, खतूरिया जी के बाद यहाँ कोई कांग्रेस का एमएलए आया नहीं, तो उनको एमएलए दे दूंगा। शशि जी, आपने बिना पावर रहते, बिना कलम रहते, आपने खूब काम कराए। भगवान ने आपको मौका दिया, आपके हाथ में कलम पकड़ा दी, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? देखो, बीकानेर एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, जी, लेकिन डिविजनल हेडक्वार्टर होते हुए भी लगता नहीं है कि ये डिविजनल हेडक्वार्टर है। और प्राथमिकता में देखो तो मेरे क्या है, समस्या यूं रहती है कि भी ये बीकानेर का पीबीएम हॉस्पिटल संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और इसकी यदि आप स्थिति देखेंगे, अभी स्थिति है कि चलने लायक नहीं है। मशीनरी कोई खराब हो गई तो साहब, खराब होने के बाद उसके टेंडर होंगे, वो आएगा और करेगा, इतने दिन तो आप पहले से एडवांस टेंडर करवा के क्यों नहीं रखते हो भाई। एक जैसे नगर निगम और यूआईटी करवाती है कि अभी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य के लिए इमरजेंसी में कोई आ जाए तो करवाओ, तो वैसे आपको एक टेंडर इमरजेंसी के लिए करवा के रखना चाहिए, ताकि आपको वेट नहीं करना पड़े, खराब हुई बेजार उसको रिपेयर करवाए। जी, तो मेरी जो प्राथमिकताओं में जो विशेष प्राथमिकता है वो ये है कि भी यहाँ पर सरकार पैसा देती है इतना आपको, उसके बाद भी इतनी सुविधा यदि जितनी सरकार पैसा देती है उतनी प्राइवेट को दो तो चकाचक कर दे इसको। उसके बाद भी भामाशाह यहाँ पे बिल्डिंगें बना बना के देते हैं, आप उनकी मेंटेनेंस नहीं करते हो। तो मेरा जो सबसे बड़ा जो विषय है वो है बीकानेर के अंदर पीवीएम हॉस्पिटल की सुविधाएं ऐसी रहें कि आदमी, डॉक्टर अच्छे हैं,
ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अच्छे नहीं है, लेकिन एक रास्ता पकड़ना है, मैनेजमेंट को ठीक करना है। तो अगर मान लो ये पीबीएम को अगर अपन थोड़ा अच्छा बना दें, तो मेरे ख्याल से लोग जो ये प्राइवेट में लुटते हैं, ये लुटना बंद हो जाएगा। और फिर पूर्व की अगर देखो तो पूर्व में तो ड्रेनेज सिस्टम तो है ही नहीं ना सड़कें हैं। आप चले जाओ अब इस तरफ, क्या नाम है, हल्दीराम प्याऊ की तरफ कोई सड़क नहीं है, चौधरी कॉलोनी में चले जाओ कोई सड़क नहीं है। आपको ये जो यहाँ पानी की समस्या रहती है, अपने सुजानदेव सर इसमें बरसात आ जाए तो डूबने की स्थिति रहती है, गिन्नानी है तो इसके अंदर पानी की व्यवस्था का मतलब इतने सालों बाद हम कोई इसका टेक्निकल वो नहीं देख सके जी। कि अभी ये पानी यहाँ इकट्ठा क्यों होता है, इसका कहीं ना कहीं डाइवर्सन होना चाहिए। ये युग अब एक टेक्निकल युग है, लोगों ने पानी के ऊपर से लंबे लंबे वो बना दिए, ब्रिज बना दिए, तो हमको यहाँ पे बैठे हैं तो हम भी तो इसका कोई समझ, गिन्नानी है, बरसात आने से पहले लोग पहले बादल चलते ही घर भागने की सोचते हैं कि यार बाद में जरा पता नहीं पानी आ गया तो कैसे जाएंगे। ये स्थिति मैं मिटा दूंगा, इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। क्यों नहीं होगा? पैसा सरकार देगी। अब कोई सरकार के पास प्रोजेक्ट तो लेके जाओगे ना, कभी ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ इससे यहाँ के लोग सेफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़, यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था नहीं है। आप चले जाओ ये अपने सागर के पास, इसके पास हल्दीराम प्याऊ के पास पानी नहीं है, पीने का पानी। हाँ, टैंकर से डलवाते हैं। अब यूआईटी कहती है कि प्राइवेट कॉलोनी है। अरे अप्रूव्ड किसने किया? आपने पैसा लिया। अब आप कह रहे हो कि साहब इंटरनल डेवलपमेंट उसको करना था, तो फिर आपने पट्टे जारी क्यों किए? जी, आपको उनसे सारा डेवलपमेंट करवा के फिर पट्टे जारी करवाने चाहिए थे। आपने पट्टे क्यों जारी किए? जब वहाँ वो सीवरेज नहीं दे रहा है, वो पानी का नहीं दे रहा है, वो लाइट का नहीं दे रहा है, वो सड़कें नहीं दे रहा है, फिर वहाँ का पट्टा बना कैसे? और उसकी ड्यूटी अपनी कॉलोनी के बाहर तक लाके छोड़ने की है। अगर किसी ने बनाया भी है तो उसको कनेक्ट तो आप करोगे ना। सीवरेज लाके उसने तो छोड़ दी, अब उसको कनेक्ट कौन करेगा? एक्सटर्नल डेवलपमेंट तो आप करोगे। उसको ट्रीटमेंट प्लांट तक कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? जी, आप प्राइवेट कह के उसको एक वर्क नहीं करते। पल्ला झाड़ने वाली बात हाँ, है। और जहाँ पे कहीं प्रेशर आ गया या किसी ने नेता ने कह दिया या किसी अधिकारी ने कह दिया और कर दिया, तो वहाँ पे आप जो है सड़क भी बना देते हो, लाइट भी कर देते हो, पानी भी कर देते हो। अभी आपके पास यहाँ पे हल्दीराम के पास ये अधिकारी कॉलोनी है, उसमें देख लो सब सुविधाएं हैं, क्योंकि उसमें अधिकारी रहते हैं। उस टाइम भी तो नियम था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भी ये चीजें क्या है कि जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ ये रिक्वेस्ट की नहीं है, ये संघर्ष की है। इसमें आपको यहाँ भी संघर्ष करना पड़ेगा और सरकार से भी करना पड़ेगा। और संघर्ष का लंबा अनुभव है आपको? संघर्ष का मेरे से ज्यादा अनुभव यहाँ किसी को नहीं है। हमने अशोक गहलोत को रोक लिया था जब हम थे, मेन रोड पर रोका था। कहने का मतलब आप अभी जैसे एक ट्रेंड हो गया, लो साहब कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे दिया और अखबार में खबर छप जाती, फोटो छप जाए, ठीक है, काम हो नहीं हो उससे काम कोई हो मतलब या नहीं उसे मतलब नहीं है, बस वो दे दिया। अब अधिकारी भी ये समझते हैं कि सिर्फ ज्ञापन देने आए हैं, और फोटो अधिकारी खड़े होकर के खींचवा खड़े खड़े होकर खिंचवाते हैं राजी होकर, ताकि उनको थपथपा के भेज दें। ये कहाँ का ट्रेंड के कोई अधिकारी आ रहे हो उसका आप स्वागत कर रहे हो? कर्मचारी हैं, आएंगे जाएंगे, हाँ ठीक है, आज कोई आया है, मान लो कलेक्टर आ गए, एसपी आ गए, जो भी आ गए, आप जाके उनको वर्बली वेलकम कीजिए, उनको बताइए कि भी ठीक है आप आए, आप अच्छा काम करें। हाँ, वो काम अगर अच्छा करें तो आप उनका स्वागत करो। सारे राजनीति कुछ के तो प्लान करके सीरीज चलाते हैं स्वागत कराने के लिए। हाँ, जा रहे हैं तो प्लानिंग है, आ रहे हैं तो प्लानिंग है। मैं तो एक बात जानता हूं कि भी राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप वास्तविकता से कार्य कर रहे हो जी, तो आप यदि ईमानदारी से अपना काम करोगे तो अधिकारी आज नहीं तो कल आपकी बात मानेगा। कभी आदमी गलत नहीं है, पर वो काम सोशल वेलफेयर का होना चाहिए, अत- न कि खुद के वेलफेयर। खुद के वेलफेयर। भाई आज मैं रामपुरा में सड़क बनवाने जाता हूँ, मैं आज करनी नगर में सड़क बनवाने जाता हूँ, मैं आज पवनपुरी में सड़क बनवाने जाता हूँ, मैं आज गंगा शहर में सड़क बनवाने जाता हूँ, सबको पता है कि इसका मकान तो वहाँ नहीं है।
जी। तो ये आया है तो ये वर्कर के लिए ही आया है और बनी है। आप अगर कभी लिस्ट मांगोगे तो मैं आपको लिस्ट दूंगा कि मैंने बीकानेर में कितनी सड़कें बनाई। मैंने कहा मतलब मेरे और साथियों के सहयोग से प्रशासन से बनवाई, और प्रशासन करता भी है काम, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। लेकिन अब ये जो सिस्टम हो गया ना कि अभी अधिकारी आ गया और 3-4 बार आप मिले करे, अब वो बातें मैं कहना नहीं चाहता, सब समझते हैं कि भी किस लिए है, क्या है क्या नहीं, ये नहीं होना चाहिए जी। आपको अगर ध्यान हो तो मीणा जी यहाँ पे कलेक्टर थे उस टाइम, बीकानेर पूरे में तोड़ाफोड़ी हुई थी, ध्यान है क्या आपको? नहीं, मेरी जानकारी में हॉर्स पे आते थे, घोड़े पे। ये एक्चुअली मेरे से बहुत पहले की बात है। हाँ, तो वो क्या है कि जितनी भी लेबर थी, चाहे वो ये SC ST की है, चाहे जो भी है, उन्हीं के साथ खाना खाता था आदमी बैठ। हाँ, उनके किस्से बहुत है, चर्चाएं खूब है और उनकी। ये लाइन है, इससे आगे जो है उसको तोड़ दो, चाहे किसी का हो। किसी का भी है, वर्क होगा बिल्कुल। बड़े बड़े मकान यहीं आपके चुंगी पर तोड़े थे, 3 मंजिला। काम करो तो उस आदमी की तारीफ भी करनी पड़ेगी आपको, कभी उसने निष्पक्षता से किया। चाहे किसी का फोन तो आते ही होंगे, ये तो है नहीं, गए नहीं होंगे, नो डाउट। हाँ, उस टाइम बीकानेर की सड़कें एक लाइन में आ गई थी। बीकानेर में, राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा। अरोड़ा जी थे यहाँ पे कलेक्टर, अखिल अरोड़ा। इतना बढ़िया टैकल किया उन्होंने जी। वैसा अधिकारी तो आना ही नहीं। मतलब एक सोच थी उस आदमी की कि रात को अगर मैंने 12 बजे तक कोई कर्मचारी बिठा रखा है तो उसने खाना वाना खाया है कि नहीं खाया है, आप पूछना कर्मचारियों से। अगर उसके टाइम का यहाँ कोई कर्मचारी है कोर्ट में, आपके कलेक्ट्रेट में, तो वो बताएगा, आपको छुड़ाने की व्यवस्था करते थे। तो ये मोटा मोटी आपकी ये प्राथमिकताएं रहेगी। मेरी प्राथमिकता तो बस इतना सा है कि बीकानेर क्राइमलेस हो, और जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, एक डिविजनल हेडक्वार्टर होके, चाहे वो हेल्थ से संबंधित है, चाहे वो ड्रेनेज से संबंधित है, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित है, चाहे वो वाटर से संबंधित है, उनका समाधान यहाँ संघर्ष करके और प्रदेश में संघर्ष करके, दोनों जगह संघर्ष करके उसका समाधान करेंगे। आपकी एजुकेशन क्या हुई? मैंने देखो AA और LLB की हुई है। अच्छा, वकील हो? बिल्कुल, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अच्छा। क्या हुआ था कि अभी मैंने एक बार, मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा भाई साहब आप ठेकेदारी करो जी। PWD में मैं गया, एक्शन साहब को कहा, मैंने कहा साहब मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा यार शशि तेरे से होगा तो नहीं, मैं थोड़ा सा गर्म स्वभाव का आदमी था, फिर भी देख ले करके अगर तेरे पार पड़ती है तो उस टाइम उन्होंने मुझे 1-2 लाख का काम दे दिया। अच्छा। अब क्या क्या परिस्थितियां हुई वो तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे वो बीच में ही छोड़ना पड़ा, काम बीच में छोड़ना पड़ा। हाँ, मैंने एक्शन साहब को कह दिया कि मैं साहब मेरे पार पड़ा कौन। तो उन्होंने कहा मैंने तेरे को कहा था, तो जिंदगी में ना तो, अब LLB में था मैं उस टाइम कर रहा था, कि ना तो तुम वकील बन सकता, ना तू ठेकेदार बन सकता, समझ में आए कि नहीं? तेरे से पैसा, खोटा काम होता नहीं है, और खोटा काम हुए बगैर तू रोड़ता फिरेगा, तू कोई और काम देख ले। मेरे उनसे अच्छे संबंध थे। तो फिर मैंने LLB के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं। एजुकेशन आपकी बीकानेर ही हुई? बीकानेर, मैं बीकानेर में आ गया था 73 में, जब अच्छा। मैं फोर्ट स्कूल में मेरी 11th तक की हुई। पहले 11th ही था, 12th नहीं थी जी। फिर मैं डूंगर कॉलेज चला गया। तो पहले मैंने स्कूल एजुकेशन मेरी साइंस मैथ्स में थी, फिर वहाँ जाके मैंने चेंज कर लिया, आर्ट्स ले ली, फिर मैं हिस्ट्री में MA की, मैंने सोशोलॉजी में की। वहीं से ये राजनीति का कीड़ा मेरे चला, अन्यथा मेरे परिवार में और में कहीं भी, और उस टाइम नौकरी भी बड़ी इजीली मिल जाती थी। हाँ, उस समय इतनी पढ़ाई तो थी नहीं, ऐसा था नहीं कि भी नौकरी नहीं मिले, नौकरी भी मिल जाती थी, लेकिन वो वहाँ से वो राजनीति का कीड़ा चल गया। मेरा अंतिम सवाल, जीवन की कोई एक मेमोरेबल घटना, इन द सेंस कुछ भी, बचपन से लेकर के अब तक, कुछ भी, कोई भी, जो आपको लगता है कि ये बड़ी मजेदार घटना है या बड़ी ये दुखी करने वाली घटना है, कभी यूं लगता है कि यार वो टाइम भी था एक?
ये घटनाएं तो अब हमारे तो देखो सामान्य से भी नीचे परिवार से थे, जी और हमारे फादर हमेशा अपना वो बजट बना के चलते थे। उससे बाहर आपने हमें ना तो फिल्म देखने को मिलती थी, ना हमें कोई ये क्या नाम त्योहार वगैरह होते थे। हमारे फादर 2 त्योहार मनाते थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी। अच्छा उस दिन हमारे घर में मिठाई आती थी, अन्यथा वो बाकी सब किसी को नहीं मानते थे, उनका ये था। तो बचपन हमने काफ़ी संघर्ष में बिताया सभी ने। और घटनाओं में क्या होता है कि भी इंसिडेंट तो मेरे साथ इतने हो रखे हैं कि भी मेरे को लोग कहने लग गए थे कि यार आप यहाँ टांग लो कि भी मैं दुर्घटना हूँ, मेरे से दूर रहो। और एक दिन तो इतना भयंकर मेरे साथ हुआ कि ये अपने टैंकर होता है ना पेट्रोल वाला, जी उसने मेरे को पीछे से टक्कर मार दी। मैं स्कूटर पर था। अब टैंकर क्या है, झोल मारता है, ब्रेक जी जल्दी से लगती नहीं है उसमें। तो मैं तो मेरा स्कूटर तो उसके टायर के नीचे और मैं स्कूटर के नीचे। अच्छा अब मैंने उसको देखा, वो ड्राइवर उतरा बेचारा, उसने मैंने देखा, मैंने कहा, वो ड्राइवर कहे भाई साहब चलो चलो। और अब वहाँ पे वो रोड, ये अच्छा एक्सीडेंट मेरे सारे इसी रोड पर हुए, गजनेर रोड पर। ये देखो यहाँ मेरे 17 टाँके आए हुए हैं, हाथ में यहाँ पे फ्रैक्चर है, यहाँ पे फ्रैक्चर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सब जगह में। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने वो टैंकर देखा, जब मैंने कहा वहाँ एक वो शंभू आ गया था, ये पार्षद है ना, मैंने जी कहा इसको 2000 रुपये दे दो। तो सारे जने सोचने लग गए कि यार इसको पैसे, इसको अरे मैंने कहा कोई मालिक ने जान बचाई, टैंकर है ये, वो साला ऊपर कर निकल जा, ये ऊपर से निकल किसको जाता। पैसे, उस टैंकर वाले ड्राइवर को पैसे दे दो? हाँ 2000 2000 रुपये। मैं कहा इसको दे दो, अच्छा अपन तो अपना करा लेंगे। पैर में हाँ। फ्रैक्चर हुआ था यहाँ, लेकिन मालिक ने कितनी बड़ी सुनी कि भाई ये टैंकर रुक गया, ऊपर से निकल जाता तो हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं था। टैंकर रुकता नहीं है जल्दी से। जी तो उस दिन मेरे को बड़ा यूं हुआ कि मैंने कहा यार टैंकर से बच गए अपन। एक नया जन्म मिल गया। तो काफी एक्सीडेंट हुए थे, लेकिन वो एक्सीडेंट मेरे को यूं रहता है कि यार एक टैंकर से अपन नीचे आगे बच गए, अब नहीं मरेंगे। तो आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, आपने मुझे याद किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी आइंदा भी आपका सहयोग बना रहे।